हेलो माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो आज ये शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि क्या आपको नेट क्वालिफाई करना चाहिए, नेट करने के बाद पीएचडी करनी चाहिए या फिर विदाउट नेट आपको पीएचडी कर लेनी चाहिए, कैसे मैंने पीएचडी में इनरोल्ड एडमिशन लिया है, किस किस तरह से आपको कौन कौन से प्रोसेस को कम्युनिकेट करना होता है। फर्स्टली जर्नी आपको बता रही हूँ। मैंने बीएफए एमएफए करने के बाद 2 टाइम्स नेट क्वालिफाई किया। देन आफ्टर क्वालिफाइड नेट फिर मैंने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी पीएचडी लेवल। तो पीएचडी जब भी आप करें आप फोकस्ड रहें, आप नेट के बाद अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने की कोशिश करें। पहले फर्स्ट प्रेफरेंस मैं आपको दूंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, सेकेंडरी स्टेट, बट ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कीजिए। उससे क्या बेनिफिट्स होता है, एचआर में आपका एक्स्ट्रा मार्क्स बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपेयर में जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी सबमिट करोगे देन आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। यूजीसी नेट क्रैक्ड है आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, जीआरएफ है आपको 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल भी देखा जाता है, बट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी ऑल ओवर सबको इंक्लूडेड करने के बाद एक कंप्लीट प्रोफेसर, उसके बाद आप कैसे प्रोफेसर बनेंगे। देखिए जस्ट ओनली आपके पास नेट की सर्टिफिकेट्स हैं। मैं 2 टाइम्स नेट क्वालिफाइड हूँ। मैंने इतने कम टाइम ड्यूरेशन में कैसे नेट क्वालिफाई किया उसकी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप मुझसे कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो साइड में मेरा नंबर मेंशन्ड है, जो भी हेल्प चाहिए होगी आप बताइएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है यूजीसी नेट क्रैक करना। नेट के लिए मैंने किस पर ज़्यादा फोकस किया था, देखिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता रही हूँ। जब भी कोई भी स्टूडेंट अगर उनको नेट जेआरएफ लेवल पे सिलेक्शन लेना है उनको पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों को लेकर चलना है, क्योंकि जस्ट नॉट ओनली फोकस्ड ऑन द पेपर फर्स्ट। आप पेपर फर्स्ट से ही सिर्फ सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, या फिर अपने फाइन आर्ट्स से सिलेक्शन लेने को ले लेंगे। जब आपका अपना फाइन आर्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा देन आपको नेट ही मिलना है। अगर जेआरएफ लेवल चाहिए तो आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों पर फोकस्ड रहना है। अब देखिए नेट की तैयारी कैसे करनी है। बहुत आप लोग नर्वस हो जाते हैं, मैम नेट बहुत डिफिकल्ट है। इट्स नॉट टू मच डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ बहुत इजी भी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि इनको आपको वक्त देना होता है, टाइम स्पेंड करना होता है, चीज़ों को एनालिसिस करना होता है, कंप्लीट टाइमलाइन पूरी वर्ल्ड की थ्योरीज देखनी होती है फाइन आर्ट्स फील्ड में, राइट। सब कुछ अच्छे से तैयार करना होता है। देन PYQ इज ए वेरी मैंडेटरी। जो भी स्टूडेंट अगर नेट की तैयारी कर रहा है स्पेशली हमारे फाइन आर्ट्स फील्ड में या फिर अदर फील्ड में, वो भी अपनी कोई भी आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको 100% बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाना है, सिर्फ पढ़ कर नहीं जाना है। जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनको भी आपको एनालिसिस करना है, इन डेप्थ एंड डिटेल पूरी थ्योरीज को अच्छे से कंसेप्ट को अपने क्लियर करना है। देन सेकेंडरी थिंग पेपर फर्स्ट को भी आपको अच्छे से देख लेना है। 10 यूनिट्स होता है, आप उन 10 यूनिट्स में देखिए आपका कौन कौन सा सेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, उन सेक्शन पे फोकस्ड कीजिए, राइट। उसके बाद सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि सिलेबस से आपको पता चलेगा। जब आप सिलेबस देख लोगे फिर PYQ सॉल्व करोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा कैसे कैसे सिलेबस से क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं विद द रेफरेंस ऑफ PYQ से आपको हेल्प मिल जाने वाला है। देन आप जब भी स्टडी करें, स्पेशली JRF लेवल की तैयारी करें, नेट लेवल की तैयारी करें, तो आप क्या फोकस रहेंगे, आपको फोकस करना है कि जो भी चैप्टराइजेशन पढ़िए बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज आपने ये टॉपिक पढ़ा कल कोई और टॉपिक उठा के पढ़ रहे हैं, तो इससे आप कंफ्यूज रहेंगे और आपका कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। ये बात को तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर नेट JRF की तैयारी करनी है तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। डेली बेस पे आपको प्रैक्टिसेस करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। और PYQ के साथ साथ जितने आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट की पेंटिंग्स हैं, उनकी टाइमलाइन है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, कोचिंग से ज्वाइंट होंगे, कोचिंग से आपको सारा मटेरियल मिल जाने वाला है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। कोचिंग से आपको सारे मटेरियल्स मिलेंगे, सब कुछ मिल जाएगा, बट कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। सिलेक्शन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करने के बाद ये अचीवमेंट्स मिलते हैं। तो जिन्होंने नेट किया है, JRF किया है, आप उनसे पूछ सकते हो। और 2 टाइम्स नेट क्वालिफाई कर लेना, कि 2 टाइम्स या फिर 1 टाइम्स अगर आप नेट क्वालिफाई कर रहे हैं दैट मीन्स कि आपके अंदर वो एबिलिटी है। आप ज़रा और मेहनत करेंगे आपका JRF में सिलेक्शन हो जाना है। और ये देखिए कि ज़्यादा मुश्किल नेट JRF होता नहीं है, बट बहुत इजी भी नहीं होता है। कंसिस्टेंसी पर पूरा फोकस करना होगा। अब क्या फ़ायदा है नेट का सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाता है। बहुत लोग बोलते हैं मैंने तो नेट इतनी बार क्वालिफाई किया बट इसके कोई बेनिफिट्स नहीं है।
बेनिफिट्स आपको जब भी होने हैं, जैसे हमारे यूपी में यूपी टीजीटी की वैकेंसीज आती हैं, तो आपके पास जब टेक्निकल आर्ट प्राविधिक कला होता है देन आप एलिजिबल हो जाते हैं टीजीटी का फॉर्म फिल करने के लिए। सेम इसी तरह यूजीसी नेट क्रैक करने के बाद आपको इंडिया में जहां भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज दिखेंगी आप इजीली फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, एक क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। सेकेंडरी, अगर आप पीएचडी हैं, उसकी पीएचडी सबमिट है, देन उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स का आपने नाम सुना होगा। पीएचडी करने के बाद फ्यूचर में आपके अंडर में भी स्टूडेंट पीएचडी करेंगे, ठीक है। और अगर आप पीएचडी नहीं है तो फिर आपके अंडर में कैसे वो करेंगे, ये बेनिफिट्स होता है पीएचडी करने का। अगर आपको हायर एजुकेशन की तरफ जाना है तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको पूरा सजेशन दूंगी। मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैंने BFA MFA सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया, मैं BFA की गोल्ड मेडलिस्ट रही थी। देन मैं मास्टर्स के बाद नेट की प्रिपरेशन की। नेट के टाइम बिहाइंड में मैंने अपना एक स्कूल स्टेबल किया, मैं उसकी ऑनर हूँ। स्कूल चलाते चलाते फिर रनिंग स्टेज में फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं 2 टाइम्स नेट क्वालिफाइड कर ली, अब मुझे पीएचडी के लिए इनरोल्ड होना चाहिए। बट मेरा ये था कि मैं जब भी पीएचडी करूँगी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करूँगी, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन मास्टर्स ऑलरेडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से था। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बार बार से पर्टिकुलर ये नाम क्यों ले रही हूँ, इसके भी आपको बेनिफिट्स बताऊँगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना होता है। एंट्रेंस क्वालिफाई करोगे देन आप एलिजिबल हो जाओगे। जरूरी एंट्रेंस क्वालिफाई करना आपको, ठीक है, एंट्रेंस क्वालिफाई करना होता है। देन एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रिपरेशन करनी होती है। अगर आप फ्यूचर में AMU का टारगेट बना रहे हैं कि मुझे AMU में ही एंट्रेंस क्वालिफाई करके BFA MFA करना है या फिर PhD करना है, तो वहाँ पे प्रॉपर पूरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होता है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर यहाँ नहीं होते हैं, तो पहले से आपको प्रिपरेशन अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेनी होती है। यहाँ पर PhD लेवल पर जब आप जा रहे होते हैं 2 पेपर क्रैक करना होता है। एक पेपर फर्स्ट होता है, दूसरा पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में बेसिक आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, GK वगैरह या फिर साथ के साथ रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर सेकेंड, फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चंस आते हैं और टाइमिंग आपको मिलेगा 45 मिनट। सेकेंड पेपर भी 40 क्वेश्चंस आते हैं, टाइमिंग आपको 45 मिनट मिलने वाला है। जस्ट 45 मिनट का ये 2 पेपर होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं। फिर आप अच्छे से यहाँ पे पेपर क्वालिफाई कर लोगे, देन आपका मेरिट लिस्ट सिलेक्शन होगा। आफ्टर सिलेक्शन फिर आपका इंटरव्यू भी होना होता है। तो मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में किस तरह से मुझे प्रेजेंटेशंस बना के ले जाने थे, तो आपको मैं प्रॉपर अपना प्रेजेंटेशन सेकंड वीडियोस में शो करूंगी। मैंने प्रॉपर स्लाइड्स के हेल्प से बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन रेडी की थी। मैंने खुद सर्वे किया था, लाइक प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा यूजेस किए जाते हैं, यस यू नो वेरी वेल। मैं एक बेसिक रिसर्च के तौर पर अच्छे तरीके से सर्वे करके फिर उस प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट की थी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आपने सेकंड वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और नेट क्वालिफाइड है तो क्या आपको PhD करनी चाहिए? यस ऑफ कोर्स, ज़रूर करनी चाहिए। फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर आपको फ्यूचर में गवर्नमेंट टीचर बनना है, ड्राइंग टीचर बनना है, TGT लेवल पर, PGT लेवल पर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनसे कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे डायरेक्टली बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। साइड में मेरा कांटेक्ट नंबर मेंशन है, आप मुझे मैसेज करें, इनबॉक्स में मैसेज करके आप इसी यूट्यूब चैनल पर ही सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको और क्या करना चाहिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है देन आप रिसर्च की तरफ ही मुड़ जाए, उसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ बहुत हेल्प मिलने वाला है। सो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे कि PhD करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मास्टर्स करने के बाद नेट क्वालिफाई करना चाहिए, ये नहीं। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर फ्यूचर में बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, तो आपको रिसर्च ज़रूर करना होगा, PhD आप ज़रूर करें। अदरवाइज़ आपको TGT PGT लेवल पे टीचर बनना है तो आप बहुत मेहनत करें और प्रीवियस लाइक TGT लेवल PGT लेवल के लिए आप अप्लाई करें। इंडिया में बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, DSSB, चंडीगढ़, UP TGT PGT, बिहार हो गया, राजस्थान, हरियाणा, असम, इंडिया में बहुत सारे जगह वैकेंसीज आती हैं। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो बैच ऑलरेडी स्टार्ट है, आप मेरे बैच से ज्वाइन होकर के पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज ये वीडियोस उन स्टूडेंट के लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा जो फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको कुछ सर्टेन अपने प्लेलिस्ट शो कर रही हूँ।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर आप जब मेरे चैनल में जाइएगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके मेंशन किया है यूजीसी नेट, ठीक है। यूजीसी नेट के जो ये है यूजीसी नेट, इनका प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से पूरा आपको लगाना है इन डिटेल्ड में, और उसके बाद जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह दिख रहे हैं वो सब प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट जीआरएफ चाहिए तो मेहनत तो खैर बहुत करनी पड़ेगी, उसके लिए आप बिल्कुल बी प्रेजेंट रहिए और जो भी चीज़ें पढ़िए विद द हेल्प ऑफ पिक्टोग्राफी, फोटोज़ देखकर विजुअलाइजेशंस के थ्रू पढ़िएगा, तो उससे आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।